हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि हमारे नीड्स और बोर्ड दोनों की पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम आज देखेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे हम नेमिंग करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स गो। तो सब उसके लिए सब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? गिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अ पर्टिकुलर नेम by which the organism can be known by the same name all over the world। एक ऑर्गेनिज्म है कोई, उसको ऐसा नाम देना जिसको पूरा वर्ल्ड एक ही नाम से जाने। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट रीजन्स में मूव करते जाते हैं तो क्या होता है कि जो नेम्स है वो चेंज होते जाते हैं पर्टिकुलर थिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एक वेजिटेबल है तो क्या होता है कि अपन इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में उस वेजिटेबल को अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कहीं पे प्याज बोलते हैं, अगर अपन महाराष्ट्र साइड में जाते हैं तो उधर कांदा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिफरेंट नेम्स होते हैं एक चीज़ के। बट अगर हम उसको एक साइंटिफिक ऐसा नाम दे दें जो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको कोई भी पहचान जाए, तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक नेमिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे थे। हमारा साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो साइंटिफिक नेम्स के लिए कुछ प्रॉपर कोड्स बनाए गए थे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही जो भी प्रिंसिपल्स एग्रीड हुए थे बाय बायोलॉजिस्ट उस पर बेस्ड हैं। तो प्लांट्स के लिए अलग कोड होता है और एनिमल्स के लिए अलग कोड होता है। तो जो कोड जो प्लांट नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और ऐसा कोड जो प्लांट्स फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लांट्स के लिए इट इज़ यूज्ड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और अगर जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो ऑफ यूज़ हो रहा है, ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फोर आएगा प्लांट्स के लिए और ऑफ आएगा एनिमल्स के लिए। फोर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो एक प्लांट है उसको ही, एक प्लांट या एनिमल जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको एक ही पर्टिकुलर नाम दिया जाए। ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो दिया था साइंटिस्ट कैरोलस लिनायस ने। तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, पूरा जो वर्ल्ड है यही सिस्टम फॉलो करता है फॉर नेमिंग। तो इस नेमिंग सिस्टम में हम दो वर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड फॉर्मेट। तो जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो हमारा सेकंड वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जो मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जो मैंजीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को, और मैंजीफेरा क्या है? उसका जीनस है। तो अभी अपन देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। तो जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा लैटिन में रहेंगे और वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। वो किसी भी ओरिजिन से आए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा लैटिनाइज्ड रहेंगे। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न मुझे नहीं पता है, बट जो लैटिन होती है ऐसा माना जाता है कि वो एक तरीके से ब्रोकन लैंग्वेज होती है, तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिनाइज्ड होते हैं। अगर दोनों वर्ड को अपन हैंड रिटन कर रहे हैं तो क्या होगा? जब अपन उनको लिखेंगे तो अपन उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर वो प्रिंट होंगे तो वो जो हमारा इटैलिक फॉर्मेट होता है ना उसमें प्रिंटेड रहेंगे। ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेंगे, वो इटैलिक्स जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें वो प्रिंटेड रहेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं, सबसे पहली बात वो लैटिनाइज्ड होते हैं, यानी कि वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस ओरिजिन से आए हैं, बट वो हमेशा लैटिनाइज्ड रहेंगे। और उन्हें लिखेंगे हम किस में? हम उन्हें लिखेंगे इटैलिक्स में। इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है बेसिकली, तो हम उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर जब हम बायोलॉजिकल नेम को हम हाथ से लिख रहे हैं, मतलब हम हैंड रिटन कर रहे हैं, हम नोटबुक में लिख रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, तो क्या होंगे? जो वो वर्ड्स हैं उन्हें हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को भी हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये उनका लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए होता है। अब बात करें हम
तो जो जीनस होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे मैंजिफेरा इंडिका में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, जीनस। तो जो जीनस होगा उसका जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, सपोज मैंजिफेरा का फर्स्ट लेटर है हमारा एम, तो जो हमारा एम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। और अगर हम बात करें स्पीशीज़ के बारे में, जो हमारा सेकंड लेटर है बायोलॉजिकल नेम का, सपोज मैंजिफेरा इंडिका में हमारा सेकंड लेटर क्या है, हमारा इंडिका। तो जो हमारा सेकंड लेटर है इंडिका, उसका जो फर्स्ट, हमारा जो सेकंड वर्ड है इंडिका, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, आई। तो आई को हमेशा अपन कैसे लिखेंगे, हम अपन हमेशा उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो अपन अभी देखते हैं, सपोज ये मैंजिफेरा इंडिका है, ये अगर ये टाइप्ड है तो ये जो फॉर्मेट है बेसिकली ये क्या है, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जीनस का एम, कैपिटल एम, तो वो किस में है, कैपिटल लेटर में। और जो हमारा सेकंड वर्ड है स्पीशीज़ इंडिका सपोज, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो रहेगा हमेशा स्मॉल लेटर में। तो ये रूल्स हमेशा ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस अगर मैंजिफेरा को हैंड रिटन कर दिया तो जो मैंजिफेरा था उस पर क्या हो गया, सेपरेटली अंडरलाइन किया हमने, और इंडिका को भी सेपरेटली अंडरलाइन किया। और अगर हम बात करें, अगर ऑथर का नाम लिखना है, मतलब ऑथर मतलब क्या हो गया, जिस इंसान ने मैंजिफेरा इंडिका को सबसे पहले नाम दिया था, उस जिस इंसान ने उसकी नेमिंग की थी, और वो नेमिंग आज भी एक्सेप्टेड है। तो जो मैंजिफेरा इंडिका था उसको ऑथराइज़ किया था लिनैस ने। तो अपन क्या करेंगे, लिनैस हम अपन पूरा नहीं लिखेंगे, अपन उसका एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीवेट मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड को छोटा करके लिखना। तो अपन लिनैस को क्या लिखेंगे, बस लिन लिखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे नेम, सपोज ये हम अपना टाइप्ड है तो मैंजिफेरा इंडिका लिन। तो अपन अभी कुछ और कॉमन नेम्स देखते हैं, कुछ बायोलॉजिकल नेम्स देखते हैं। तो सपोज जो मैन है उसका कॉमन नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है उसका, होमो सेपियंस। होमो क्या हो गया उसका जीनस, और सेपियंस क्या हो गई उसकी स्पीशी। ठीक है, अभी सपोज अपन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई तो क्या हो गया उसका कॉमन नेम हो गया। अब उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका। उसका जीनस हो गया मस्का, और डोमेस्टिका उसकी स्पीशीज़ हो गई। अब मस्का की भी और भी कई स्पीशीज़ हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने मैंगो देखा, इसे मैंजिफेरा इंडिका, जीनस मैंजिफेरा इंडिका, स्पीशीज़। वीट, वीट कॉमन नेम हो गया। अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो वो हो गया ट्रुटिकम एस्टिवम। जो हमारा ट्रुटिकम है वो हो गया हमारा जीनस, और एस्टिवम हमारी हो गई स्पीशीज़। इसी तरीके से आपने इस चैप्टर में और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पेंथेरा। तो पेंथेरा के भी तीन हैं, जैसे कि लियो, टाइग्रिस और पैराडस। ये तीन स्पीशीज़ है जो कि पेंथेरा जीनस के अंदर आती है। जो लियो हो गया वो लायन के लिए हो गया, पैंथेरा टिग्रिस जो हो गया वो टाइगर के लिए हो गया, एंड द लास्ट वन जो हमारा पैराडस है वो किसके लिए हो गया, वो हो गया लेपर्ड के लिए। तो इस तरीके से और भी बायोलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इनमें से ऐसे कौन से रूल्स हैं जो कि सही नहीं है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। सबसे पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, सो दिस इज द करेक्ट। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी सही है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। हाँ, जो हमारा स्पेसिफिक लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जो हमारा स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। द लास्ट वन, द फर्स्ट वन इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट एंड द सेकेंड वन रिप्रेजेंट जीनस। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है हमारा क्या होता है, वो जीनस होता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो हमारी स्पीशीज़ होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया था अभी दो कोड होते हैं, ICBN और ICZN। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ऑप्शन ए इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बोटानिकल नेम, एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारा ऑप्शन ए इंडियन कांग्रेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी हो सकता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बोटानिकल नेम, ये भी बिल्कुल गलत है। और हमारा ऑप्शन डी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी या डी में से एक।
तो आपको क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा बी ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और डी में दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो मैंने जैसा कि बताया था, प्लांट्स के लिए आता है फॉर और एनिमल्स के लिए आता है ऑफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। Okay, so this is it about binomial nomenclature. If you guys have any doubt, feel free to comment down. Okay, thank you.